नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के काफी तनाव भरे रिश्ते पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सिर्फ दो देश नहीं बल्कि बहुत कुछ उलझा हुआ है। बिल्कुल, विचारधारा है, इलाके में कौन बड़ा है, इसकी लड़ाई है, और जाहिर है सुरक्षा की चिंताएं तो हैं ही। सही। और सबसे एक तरह से अजीब बात यह है कि इन दोनों ने कभी सीधी जंग नहीं लड़ी। हाँ, आमने सामने कभी नहीं। फिर भी पूरे मिडिल ईस्ट में, सीरिया हो, लेबनान, गाजा, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी एक अनदेखी लड़ाई जिसे शैडो वॉर या परछाई वाला संघर्ष कहते हैं, वो सालों से चल रही है। बिल्कुल, एक प्रॉक्सी वॉर जैसा। तो आइए इसी उलझे हुए मामले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं, टकराव के मेन पॉइंट्स क्या हैं, और दुनिया के लिए ये इतना अहम क्यों है। ठीक है। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद आज सुनने में बहुत अजीब लगे। 1979 की ईरानी क्रांति से पहले ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे। हाँ, ये सच है, वो बल्कि काफी करीबी थे, सहयोगी कहा जा सकता है। शाह के जमाने में इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की, मिलिट्री ट्रेनिंग दी। और तेल का मामला भी था। अरब देशों ने इजराइल पर तेल का बैन लगाया हुआ था, लेकिन ईरान का तेल इजराइल पहुंचता था। बिल्कुल। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और सब कुछ एकदम पलट गया। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। हाँ, और उन्होंने आते ही इजराइल को ज़ायूनी शासन करार दिया। उनकी नजर में वो एक नाजायज कब्जा करने वाला देश था और इस्लाम का दुश्मन। और बस वहीं से वो जो पुरानी दोस्ती की, वो गहरी दुश्मनी में बदल गई। सही कहा, रातों रात सब बदल गया। और ये दुश्मनी आज हमें कई मोर्चों पर दिखती है। पहला और शायद सबसे बड़ा मोर्चा है सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह का। हाँ, हिजबुल्लाह, जो लेबनान का एक बहुत ताकतवर शिया गुट है। ईरान उससे पैसा देता है, हथियार देता है। और हिजबुल्लाह इजराइल से कई बार लड़ चुका है। बिल्कुल। और ईरान क्या करता है, वो सीरिया को एक कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करता है हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने के लिए। हाँ, उसी के लिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि ये ईरान का गोलान प्रोजेक्ट है। मतलब वो सीरिया और लेबनान के जरिए इजराइल की सीमा के पास मिसाइल बेस और लड़ाकों का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, ताकि इजराइल पर सीधा दबाव बना रहे। सही। और इसी के जवाब में इजराइल ने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। उनका मकसद होता है इन हथियारों को रोकना, ईरान के इस बढ़ते असर को कम करना। तो इजराइल इसे एक फौरी खतरा मानता है। हाँ, इसे एक लगातार बढ़ते हुए और गंभीर खतरे की तरह देखा जाता है। इसीलिए ये हवाई हमले इतने लगातार होते हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन पर या प्रॉक्सी से नहीं हो रही। एक मोर्चा और भी है जो दिखता नहीं, साइबर वर्ल्ड। ओ हाँ, साइबर वॉरफेयर, ये भी बहुत अहम हो गया है। वो 2010 का स्टक्सनेट वायरस याद है? हाँ बिल्कुल, बहुत चर्चा हुई थी उसकी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए।